इस प्रॉब्लम को अब सॉल्व करते हैं। ब्रांच अकाउंट की ये प्रॉब्लम है। नियो विद हेडक्वार्टर एट मुंबई मेंटेन अ ब्रांच एट गोवा। गुड्स वर इनवॉइस्ड एट कॉस्ट प्लस 25% इन रिस्पेक्ट ऑफ गोवा ब्रांच। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स फॉर द ईयर इतना आर मेड अवेलेबल टू यू। गुड्स सेंड टू ब्रांच है, गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच है, कैश सेल है, डिस्काउंट अलाउड है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच डेटर है, चेक कलेक्शंस है, ब्रांच एक्सपेंसेस मेट है, सेल्स रिटर्न है, बैड डेट्स है। ब्रांच डेटर स्टॉक्स की प्राइस दे रखी है। अडॉप्टिंग द स्टॉक एंड डेटर मेथड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग। इन्होंने बोला ब्रांच डेटर एडजस्टमेंट एंड P&L अकाउंट बना दीजिए। बट फ्रेंड हमको बिना स्टॉक एंड डेटर में स्टॉक के बनाए आगे वर्किंग नहीं कर सकते, तो हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट भी बनाएंगे, बट वो एक हमारा वर्किंग नोट का पार्ट बन जाएगा। तो एक हमारा ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना, दूसरा बना हमारा ब्रांच डेटर अकाउंट। तीसरा आपने बोला है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बना दीजिए। और चौथा बना दीजिए ब्रांच P&L अकाउंट। चलिए, कलर हो गया रेड, कोई बात नहीं। अब जो ये हमारा वर्किंग नोट हो जाएगा, क्योंकि यहां से हमसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन में। हमको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, हाउ मच 1,05,000 एंड 50,000 डेटर्स के हैं। 236 एंड 150 हमारा स्टॉक का बैलेंस है। तो ये 236 1,50,000 डेटर का बैलेंस आ जाएगा। हाउ मच, कितना है, 1,05,000 और बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा 50 रुपये। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। गुड्स सेंड टू ब्रांच है, गुड्स रिटर्न टू ब्रांच है। सो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 6,75,000 बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, और जो रिटर्न हुई है उसकी एंट्री करेंगे 24,000। चलिए इनवॉइस प्राइस के बारे में लिख दें। इनवॉइस प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस प्लस 25% है। तो इस 675 का ओपनिंग स्टॉक रिजर्व आएगा हमारा 2,36,000। गुड्स सेंड टू ब्रांच लोडिंग आ जाएगी इसी तरीके से, और क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व भी आ जाएगा। तो 236 47,000 47,200 1,35,000 की जो रिटर्न है उसकी लोडिंग, और जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी लोडिंग यहाँ आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। कैश सेल हो रही है तो हम लिखेंगे बाय ब्रांच कैश 1,85,000। फिर
डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर है 2500, अमाउंट रिसीव्ड है 325। तो बाय डिस्काउंट अलाउड, वैसे तो ये ब्रांच एक्सपेंसेस में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। बाय ब्रांच बैंक 3,25,000 की है, कलेक्शन भी हो गई। फिर इसके बाद है चेक्स ऑफ कस्टमर डिसऑनर्ड हुए, तो टू बैंक, ये जो चेक डिसऑनर हुआ उसकी एंट्री कर दोगे। बढ़िया, आगे 72,500 के ब्रांच एक्सपेंसेस पे हुए हैं। तो ब्रांच एक्सपेंसेस में सीधे मैं P&L में लिख देता हूँ, ठीक है। बेड डेट्स 5500 के हैं और सेल रिटर्न जो है वो 10,000 की है। चलिए, अब डेटर अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर निकालिए। डेटर अकाउंट की जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो क्या मानी जाएगी, और इस केस में क्रेडिट सेल। ओहो, सारी गलती कर दी मैंने। ओपनिंग को क्लोजिंग बना दिया, क्लोजिंग को ओपनिंग बना दिया। चलिए ठीक करते हैं। ये आपके 1,05,000 है और ये आपका 50,000 है। ये 2,36 है और ये आपका 1,50 है। इसका स्टॉक रिजर्व यहाँ पर 30,000 होगा और ये होगा 47,200। ठीक है, समझ गए। अब चलिए कैलकुलेशंस करें। 2500, 3,25,000, यहाँ बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 3,90,000 की। ये क्रेडिट सेल है। ब्रांच डेटर में 3,90,000 चले गए। इस तरफ का टोटल है 8,35,000। अब मुझे स्टॉक में देखना है कि कोई बैलेंस आ रहा है क्या। चलिए, इस क्वेश्चन में ब्रांच स्टॉक में कोई बैलेंस नहीं आ रहा। अगर आ रहा होता तो वो हमारे लिए फिर उसकी प्रॉफिट लॉस देखना पड़ता। ठीक है जी। चलिए, P&L में ब्रांच डेटर से सीधा ही डाल दीजिए 2500 और 5500। ठीक है, अब ब्रांच एडजस्टमेंट का टोटल करें। ब्रांच एडजस्टमेंट का टोटल करें और बैलेंसिंग फिगर निकालें। सो ये आया 1,65,000, 1,65,000। तो ये बैलेंसिंग फिगर आ रही है 1,13,000। टेक्निकली ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। ये P&L में ट्रांसफर करते हैं।
और ये 32,500 ये हमारा नेट प्रॉफिट है, ये हम हेड ऑफिस पीएल में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, सो आई होप ये समझ आई होगी आपको। सिंपल थी स्टॉक एंड डेटर के कंसेप्ट्स। थैंक यू।